एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। आज वोटिंग है हमारे यहाँ बनारस में, तो मैं वोट देकर आई और ये वोट का निशान। और मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक अपने एरियाज़ में वोट नहीं दिया है, जिसकी भी आज वोटिंग है, जिसके यहाँ भी आज वोटिंग है, ज़रूर वोट दें। और हमारे यहाँ तो महादेव ने कृपा करी है, आज मौसम इतना बढ़िया कर दिया है। जान रहे थे मेरी बच्ची जाएगी, आज धूप बिल्कुल गायब कर दिया है और अच्छा मौसम था, बदरी हो गई है। तो भगवान करे शाम तक ऐसी ही बदरी रहे और सब लोग, ढेर सारे लोग निकल के वोटिंग में अपना पार्टिसिपेशन दें। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले समय में, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में मून की एनर्जी। पहला कार्ड, साधना खत्म भइल कि चलते है भाई, आवा दर्शन वर्शन दा, कितना साधना कर बाबा। माता को भेज दे रहे हैं आजकल आप मम्मी आ रही है आपके संती, जय माई। माता खीर खिलाइए। किसको किसको खीर पसंद है भाई? आज पता नहीं क्यों मेरा खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। चैरियट, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है सन। मम्मी के पास बरगंडी को छोड़ के अपने साधना में लीन हो गए हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं। मेरी मम्मी हमेशा अकेले हो जाती है, भाई रहेंगे मम्मी के साथ। सो यहाँ पर जो वाइब्स है सभी बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन से नेगेटिव सोच के सुन के एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। एनर्जी सुबह भी नेगेटिव, शाम भी नेगेटिव, सुबह भी नेगेटिव, शाम भी नेगेटिव। अभी एनर्जी काफ़ी ब्राइट सी, एक अच्छी सी, पॉजिटिव सी नज़र आ रही है। मून से रीडिंग की शुरुआत हुई है, सन पे ख़त्म हुआ है। सन एंड मून, माइंड से सोचकर एक्शन लेने की वाइब्स है। सन रिप्रेजेंट एक्शन, मून रिप्रेजेंट इमोशंस, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी में चैरियट भी है, पावर भी है और कंप्लीशन भी है। ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर मौजूद हैं। साइन बता देती हूँ। साइन वी हैव कैंसर, पाइसेस, लियो, बाकी सभी साइन है बिकॉज वी हैव द वर्ड, बट ओवरऑल एनर्जी में यही है। मून से रीडिंग की शुरुआत हुई है। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के? सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर हुआ है इन्हें। इनके माइंड में ये चल रहा है कि सिचुएशन जो भी है उसको अपने ज़िद से ही अचीव किया जा सकता है। प्यार मोहब्बत का ज़माना बचा नहीं है। इन्होंने कोशिश बहुत की है कि प्यार से सिचुएशन को हैंडल कर लें, फैमिली सिचुएशन वहीं रह जाए, फैमिली में रिजॉल्व हो जाए, चीज़ें बाहर न जाएं। बट सिचुएशन ऐसी है कि फैमिली रिजॉल्व करने के लिए रेडी नहीं है।
सिचुएशन को बाहर जाना ही पड़ेगा, ये वाली वाइब्स है। तो आपके पर्सन की वाइब्स में ऐसा है जैसे ये अपने लोगों से धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं। क्यों डिटैच हो रहे हैं? क्योंकि वो उनके मन की भावनाओं को पढ़ नहीं पा रहे। कौन? थर्ड पार्टी। जय माँ शक्ति। देखो माता के कार्ड को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया। पापा कह रहे हैं कि मम्मी को अकेला नहीं छोड़ा है, साथ में ही हूँ। तुझे ढेर चिंता हो रही है मम्मी की, आ जा तू ही रह ले। यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन की एनर्जी में बैलेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके पर्सन सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ताकत की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये डरते हैं किसी से या इनके लाइफ में हिम्मत नहीं है, ये अपने लाइफ में, लव लाइफ में शुरुआत नहीं कर सकते अपनी मनमर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे पावर में है, लेकिन ये अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे जब तक ज़रूरत ना हो। देखिए, ज़िद्दी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई ज़िद्दी में है ना, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको मरने का भी खौफ नहीं होता। जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अगर मैंने कुछ लाइफ में ठाना है तो उसे अचीव किया है, और मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए, कुछ भी, कोई भी, मैंने नहीं सुना है। मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है, हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनी है, और हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है। तो जब इंसान ज़िद में होता है ना, उसको फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको बस ये पता होता है कि मैं सही हूँ, मेरा दिल सही है, और मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस प्रायोरिटी है। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन में इंसान पहुँच जाता है तो उसको किसी का डर नहीं होता। दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, उसको कोई फिक्र नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर जो एनर्जी है माँ शक्ति की, हाई प्रीस्टेस की, ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, उनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन्होंने रिश्ते को छुपा कर रखने की बहुत कोशिश की है, बहुत हाइड करके रखने की कोशिश की है आपके साथ। इस रिश्ते को सही समय पर उजागर करने के लिए अब उजागर कर रहे हैं। और अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं होती है पीसफुली, तो इनके पास पावर की कोई कमी नहीं है। ये जब चाहे नई शुरुआत कर सकते हैं, जब चाहे नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बेसिस पे। इनको किसी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। द वर्ड क्यों आया है? आपके पर्सन जिस दिन ठान लें वो निकल जाएंगे अपने बेसिस पर। इनको कोई चिंता नहीं है कि इनका कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा, इनको इनकी बातें कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। इनके लिए आपके इमोशंस काफ़ी हैं, आपके इमोशंस इनके लिए काफ़ी हैं। चैरियट क्यों आया है? क्या वापस आने की वाइब्स है? बिल्कुल, आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करने की सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ रहे होंगे। जिन्हें जिन्हें मैसेजेस आ रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कप्स। वापस आने की वाइब्स है, किसी ऐसे सिचुएशन से वापस आने की वाइब्स है जिस सिचुएशन में ये बहुत समय से सोच विचार कर रहे थे, शादी को लेकर बर्डन थे। उस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। इनका यही डिसीजन है। पावर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों आया है पावर का कार्ड? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मैंने हाई प्रीस्टेस में भी देखी स्ट्रेंथ आया था, और स्ट्रेंथ को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद द वर्ड कंप्लीशन के लिए। इनको पावर की ज़रूरत है इनकी मैनिफेस्टेशंस को पूरी करने के लिए, इनकी विशेस को, इनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। ये अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं जब तक हो रहा है। अदरवाइज़ ये जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कैसे निकलना है, कैसे सिचुएशंस को क्लोज़ करना है, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है उसको कैसे एंड करना है, इन्हें पता है। डिपेंड ये करता है कि आप में से कितने लोगों के पर्सन इस चीज़ के लिए ज़िद रखते हैं अचीव करने के लिए। एक्शन की एनर्जी है। क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से? एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेशंस थी। ज़िद, डेविल ज़िद को दर्शाता है, आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ बाउंड्री एक्शन लेने को दर्शाता है। राहु केतु की वाइब्स है।
एंड स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। मतलब जब ये ज़िद में आएंगे तो ये एक्शन लेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन एक्शन मोड में हैं, आपको इनका एक्शन दिखेगा। काफ़ी लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जैसा कि मैं कमेंट्स बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ। जिन्हें नहीं रिसीव हुए हैं या तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, अबाउट में दिया रहता है यूट्यूब के, और अदरवाइज़ आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन ले सकते हैं। जय मां शक्ति, जय हो शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स हम देखेंगे ओशो से आज। करंट फीलिंग्स क्या सिचुएशन है सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए, स्पेसिफिकली आपको लेकर क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है गाइडेंस विद इंटेंसिटी। मैसेजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो आप क्लेम कर लें इस एनर्जी को। 11:11 हो रहा है जब ये मैं कर रही हूँ। 11 मिनट्स 11 सेकेंड्स। सप्रेशन, the rebel, patience, the master, outsider। देखिए करंट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत सब्र रख चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको गाइडेंस भी मिल रही है। इस वक्त ये अपनी सबकॉन्शियस माइंड की बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस जेल में ये कैद है उससे बाहर निकलने का सही समय आ चुका है, अपनी पावर का इस्तेमाल करने का सही समय आ चुका है, क्योंकि कोई इंसान जितना दबता है उसको उतना ही ज़्यादा दबाया जाता है। तो अब ये दबना नहीं चाहती या नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये अपने लिए स्टैंड लें, अपने राइट पाथ को चूज़ करने की फ्रीडम इन्हें मिले, और ये फ्रीडम इनको मिले या ना मिले ये चूज़ करेंगे, ऐसी वाइब्स है। बिकॉज ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ मूवमेंट नज़र आ रहा है। मैसेजेस करंट फीलिंग्स में आया है तो बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस इनकी तरफ से। इनका जो सब्र है वो अब ख़त्म हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इंटेंसिटी से आपकी तरफ रिटर्न आना है, जल्द से जल्द आपकी तरफ वापस आने की वाइब्स करंट फीलिंग से भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में भी आएगा क्या मैसेज कार्ड? लड्डू जी आएगा, बातचीत होगी, प्यार मोहब्बत करने वालों पर दया रखें, अपनी कृपा बना कर रखें। पहला कार्ड है सन विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस रीडिंग को देखने के बाद 23 घंटे ही पकड़ो, 23 घंटे 5 घंटे 14 आवर्स ये एनर्जी होगी। बॉटम ऑफ द डेक से है हार्ट चक्रा। सन क्यों आया है पहला कार्ड नेक्स्ट एक्शन में? मदर गाया की वाइब्स है, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। यूनिवर्स का कार्ड हमेशा देखिए एक्शन को दर्शाता है, कंप्लीशन को दर्शाता है, द वर्ड की वाइब्स है। तो यहाँ एक्शन को यूनिवर्स ने दर्शाया, इसका मतलब कंप्लीशन की तरफ एक्शन हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? 4 होप। देखिए बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट 144 बिकॉज वी हैव 144 वाइब्स। राइट पाथ पर आपके लाइफ में क्लैरिटी आपको मिलेगी, होप की वाइब से आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन शादी करना चाह रहे हैं, शादी को लेकर हारा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि जो ये चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा, बट स्टिल होप है क्योंकि आपके पर्सन किसी भी हद तक जाकर इस पर एक्शन लेंगे। ओवरऑल एनर्जी वी हैव सक्सेस। ये अभी इस वक्त आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका यूनियन निश्चित है, क्योंकि आपके पर्सन रिटर्न आएंगे और आकर आपसे शादी भी करेंगे। यहाँ पर वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। अभी इस वक्त हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, काफ़ी लोगों का ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। अवेयरनेस की एनर्जी है। मजिशियन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं? आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। थोड़ा सा अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण प्रॉब्लम है, जगलिंग सिचुएशन, वेटिंग गेम,
लेकिन यहाँ जस्टिस होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। तो आपके पर्सन जस्टिस देना चाह रहे हैं। क्या कुछ छुपा रहे हैं या छुपाएंगे आने वाले समय में? क्यों आया है डिसेप्शन? कुछ लोगों के पर्सन के लिए ये भी मैसेज यहाँ पर है कि आने वाले 23 घंटे के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये बातें छुपा सकते हैं कि ये सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम में है, इमोशनली ही और शी इज़ वेरी हर्ट, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और इनकी लाइफ में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी तरह का टावर मोमेंट ये झेल रही हैं या झेल रहे हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन पावर में ना हो, ज़िद में ना हो और वो हार मानते हुए नज़र आए। इस सिचुएशन में हार मान लें कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये वाइब्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए। फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन के। तो कुछ परसेंटेज ऐसा है जिनके पर्सन जो हैं पावर में नहीं है। जिनके पर्सन पावर में नहीं है, डर रहे हैं, उनके लिए ये एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हैं, बट कुछ परसेंटेज यहाँ पर ऐसा भी है जिनके पर्सन थोड़ा पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि मैं अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, या तो वेट करो या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ हो सकता है जिनका हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। अगर आपका ब्लॉकेज है तो आप, अगर आपके पर्सन का ब्लॉकेज है तो आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं ताकि वो अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सके, अगर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? गाइडेड मैसेज, अभी कोई डिसीजन नहीं लेना आपके लिए, इट्स अ बिग नो। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इस वक्त पे आपको कहता है कि मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता या नहीं बढ़ने चाहती, मेरी लाइफ से बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन्हें माफ़ कर देना, इनके लिए कोई ब्लेम मत रखना। हो सकता है आपका इनके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है, आपने पास्ट लाइफ में जो किया है ये पे बैक कर रहे हो। तो अगर इस लाइफ में भी आपने इन्हें माफ़ नहीं किया तो ऐसे में अगला जन्म फिर आपको इस साइकिल में घूमना पड़ेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंजल्स कह रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन आएगी, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में बताया है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं तो अपने दिल में जो भी है उसको पूछ लेना, बोल देना, दबा कर मत रखना, एक्सप्रेस करो। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार आपके लिए है। इट्स अ बिग येस, एक्शन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने डिसेप्शन को क्लैरिफाई किया, कुछ लोगों के लिए फॉरगिवनेस की वाइब्स हो सकती है। तो अगर आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करेगी उस हिसाब से एक्ट कीजिएगा। 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। क्या और कोई मैसेज है? अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए इन द नियर फ्यूचर। आने वाले समय में आपको रुके नहीं रहना, अपनी लाइफ में अपने माइंड को डाइवर्ट रखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य में अपने आप को लिप्त रखिए, बिजी रखिए। देखते हैं महादेव की तरफ से, हमारे भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। विल टेक 2 कार्ड्स। पॉइजन की एनर्जी है विद सैक्रिफाइस, देन वी हैव सेल्फ केयर एंड वी हैव लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, एंजल कार्ड थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी मैं, तो अगर आपको जल्दी है या आपको टाइम लगे एंजल मैसेज में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिससे जल्दी हो। पहला मैसेज है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. देखिए, कई बार इंसान क्या करता है, भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था? भगवान भोलेनाथ ने हलाहल पिया था, पॉइज़न। पॉइज़न क्यों पिया? उनको कोई शौक नहीं था पॉइज़न पीने का। उन्होंने किसके लिए पिया? सोसाइटी के लिए पिया, कम्युनिटी के लिए पिया, ग्रेटर कॉज के लिए पिया। ठीक है, तो कई बार इंसान को
ग्रेटर कॉजेज़ के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और कुछ इंसान धरती पर जन्म ही इसलिए लेते हैं कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर कुछ बड़े कार्य करें। कुछ सोसाइटी के लोग उस कार्य को समझ पाते हैं, कुछ सोसाइटी के लोग उस कार्य का मजाक उड़ाते हैं, बट एट लास्ट उन्हें पता चल ही जाता है कि कितना बड़ा, कितना महान कार्य किया। तो वैसे ही जैसे भगवान ने सैक्रिफाइस किया, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया बिकॉज ऑफ होल अर्थ, होल यूनिवर्स कि ये हलाहल है, इससे डैमेज हो सकता है, तो ग्रेटर कॉज के लिए उन्होंने पॉइज़न पी लिया। वैसे ही जब आप किसी ग्रेटर कॉज के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इसका मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका मेरी फैमिली पर क्या इफ़ेक्ट होगा। आप मोस्टली ये सोचते हैं कि मैं क्या कुछ अच्छा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी राष्ट्र के लिए, जनहित के लिए। तो जो भी ग्रेटर कॉज के लिए निकलेगा उसे पॉइज़न पीना ही पड़ेगा। उसकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ग्रेटर कॉज के लिए आगे बढ़ता है तो बहुत सारे ब्लेम लगना, बहुत सारे उसके कैरेक्टर पर प्रॉब्लम होना, बहुत सारी सिचुएशंस उसको नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंसान उन सब सिचुएशंस से आगे बढ़ते जाता है। उनको पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो इंसान लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है, और यहाँ पर जब आप ग्रेटर कॉज के लिए सैक्रिफाइस करते हो तो ये बहुत कठिन है, बहुत बड़ा दिल चाहिए, लेकिन इंसान जो करने वाले हैं वो करते हैं। और भोलेनाथ ऐसे लोगों का साथ भी देते हैं जो ग्रेटर कॉज के लिए अपना लाइफ में सैक्रिफाइसेस करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ग्रेटर कॉज के लिए आगे बढ़ा है, आप देखिए कि वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता, वो अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाता, वो अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाता जो समय एक आम इंसान देता है। ठीक है, वो उनके लिए ये होता है कि मेरे लिए सोसाइटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा कर्म, जिस कर्म के लिए मैं आगे इस धरती में आया हूँ या आई हूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, उनकी फैमिली भी सपोर्ट करती है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता। तो ये भी एक सैक्रिफाइस है कि आपने अपना पूरा लाइफ को डेडिकेट कर दिया। दिन के 24 घंटे में से 17 घंटे 18 घंटे आपने सोसाइटी को डेडिकेट कर दिया, तो ये भी एक सैक्रिफाइस होता है। सेकंड, ऐसे लोगों की सिचुएशंस जो भी हों, बट भगवान का सपोर्ट और जितने भी लोग डिवाइन से जुड़े हुए हैं उनका सपोर्ट उनके साथ हमेशा होता है। भोलेनाथ का ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। सेकंड मैसेज है उन लोगों के लिए जो डिवाइन साइंस को अटेंशन नहीं दे पा रहे। डिवाइन की तरफ से बार बार उनको साइंस मिल रहे हैं, बट वो डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, उनके डिवाइन गाइडेंस को एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं या डिकोड ही नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर जो मैसेज है वो है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कई बार डिवाइन आपको साइंस देते हैं, उस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. भगवान लाइट के थ्रू एंड साउंड के थ्रू आपसे बात करते हैं। साउंड के थ्रू कई बार आपको मैसेजेस मिलते हैं, उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, या आपको कोई ऐसी साउंड सुनाई देती हैं जो कि आपको धरती से रिलेटेड नहीं लगेंगी, बहुत अननोन सी साउंड लगेगी, लेकिन आपको वो साउंड याद रहती है, उस साउंड को आप कभी भूल नहीं सकते। इसके अलावा जब आप मेडिटेशन करते हैं, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो भी आपको बहुत सारे गाइडेड मैसेजेस मिलते हैं जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं। लाइट के फॉर्म में भी भगवान आपको गाइडेंस देते हैं। कई बार आपको रोशनी में ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। मेरा एक वीडियो है मेरे शॉर्ट्स में जिसमें एक मैंने दिया जलाया और वो इतना ऊंचा उसकी रेस जा रही थी, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने उसका एक शॉर्ट बनाया और अपने चैनल पे डाल दिया। उस दिन मुझे उस लॉ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए और मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। अगर आपको भी दर्शन होते हों, काफ़ी लोगों ने उस शॉर्ट्स को देखा, अप्रिशिएट किया और काफ़ी लोगों को उसमें दर्शन मिले हैं।
तो वो लाइट की एनर्जी है। जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगती हैं कि आपको पता चल जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि यहाँ कुछ तो हो रहा है जो कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो लाइट एंड साउंड के थ्रू डिवाइन गाइडेंस देते हैं। इसके अलावा ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है, साइंस के थ्रू गाइडेंस मिलती है। तो जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है उस पर आँख बंद करके बिलीव कीजिए, और भगवान की साधना में जब आप लिप्त रहते हैं तो उस गाइडेंस को डिकोड करने की भी शक्ति आपके अंदर भगवान ही देते हैं। नेक्स्ट मैसेज है सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी केयर नहीं कर रहे, अपनी लाइफ में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, लगातार एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। भगवान चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत रहे कि आप अपने सोल मिशन पे, सोल पर्पस पे आगे कंटिन्यू रहें। ये नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई और सब का सब रुक गया। अपने आप को स्पेशल फील कराइए, अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, पूजा पाठ भी करिए, अपने कार्य भी करिए, बट बीच बीच में ब्रेक लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये भी भगवान शिव भी हमारे काशी में आते थे, और उनकी फेवरेट नगरी है काशी, जो कि माता पार्वती के साथ आनंद वन कहा जाता था। और भोलेनाथ जब भी अपने परिवार के साथ घूमने निकलते थे तो बनारस ज़रूर आते, ऐसा हमने पढ़ा है। तो डेफिनेटली आपको भी ब्रेक लेना चाहिए अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। कई लोग पूछते हैं कि मैम आपको कौन सी जगह बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो, मेरा सपना है कैलाश जाने का, और मैं कैलाश जाऊंगी, बहुत जल्द जाऊंगी। और इसके अलावा मेरा सपना था केदारनाथ। केदारनाथ में जा चुकी हूँ, और केदारनाथ से बेटर मुझे और कहीं वाइब्स ही नहीं आई। केदारनाथ में इतनी शांति है कि आप अगर वहाँ पे हफ्ते भर रुक जाए ना तो आपके सभी चक्रा हील होंगे, सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। इतनी पावर है उस प्लेस पे। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो वहाँ मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, ना कि इन्जॉय करने, पिकनिक मनाने, नहीं। मैं तो एक दिन ही थी वहाँ पर। मैं रात को पहुँची, शाम को नहीं, दोपहर में पहुँची। दोपहर में पहुँची, उस दिन मैं वहीं रुकी, और दूसरे दिन मैं वापस आई। उतने देर में ही मुझे इतनी शांति मिली कि मेरा मन किया कि मैं हफ्ते भर वहीं रुक जाऊं, लेकिन मेरी बहुत सारी शेड्यूल्स रहते हैं तो मैं नहीं रुक पाई। एक लिमिट टाइम के लिए गई थी मैं, 7 दिन के लिए, जिसमें चारों धाम यात्रा मैंने करी, हरिद्वार में भी रुकी। तो टोटल 7 दिन में मैंने सब कवर किया। लेकिन बुलावा था, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्न आया। वहाँ से मुझे आदेश हुआ, और वहाँ से वापस आने के बाद ही मेरा ये चैनल ओपन हुआ। डिवाइन गाइडेंस फॉलो किया मैंने। 2019 की बात है, 2019 में गई थी मैं। उसके बाद लॉकडाउन लगा। तो गाइस, अपने परिवार के साथ अपने बेस्ट प्लेस पर, तो मैं कहीं जाना चाहूँगी तो मैं वापस केदारनाथ जाना चाहूँगी और कैलाश जाना चाहूँगी। मेरा मन करे तो मैं कैलाश में रुक जाऊँ। और मेरी ये एक ड्रीम है कि मैं कुछ साल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हैं उसको फुलफ़िल करने के बाद मैं चली जाऊँगी। मैं बहुत अकेला रहना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, साधना करना, और कहीं पहाड़ों पे शांत प्लेस पर। तो अगर भगवान कैलाश में कुटिया भी दे दें तो मैं वहाँ पे मस्त रहूँगी। तो मैं तो भागूँगी, और मुझे बहुत मन करता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी, अगर सांसें रहीं तो। अपने परिवार के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। भोलेनाथ का आदेश है, एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ, रिस्की प्लेसेस पर नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। अच्छी शांत प्लेसेस पर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, एंड टेक अ ब्रेक। अपने घर में, कहीं नहीं जाना है तो अपने घर में ही ब्रेक लीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।